सब लोग बैठिए, थोड़ा बैठ जाइए। अभी जगन्नाथ के बारे में कथा होगी तो आप सब ध्यान से सुनिए, ठीक है? थोड़ा सा बैठ जाइए। कितनी कितनी देर के लिए? 15 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट के लिए, ठीक है। हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है इसका विशेष महत्व है। प्रभुपाद जब कलकत्ता में थे तो अपने पिता के साथ जगन्नाथपुरी गए थे और जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपने पिता के साथ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखी थी। छोटा सा बालक अभय, उसका नाम था अभय। क्या नाम था? अभय। छोटा सा बालक था और रथ यात्रा का जो उत्सव था इसका उसके मानस पटल पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। और इस बालक ने अगले साल के लिए जिद की, अपने पिता से जिद की। क्या जिद की? कि अपने घर में हम रथ यात्रा निकालें। एक छोटा सा बालक और अपने घर में रथ यात्रा निकालेगा। तो इस बालक ने कहा कि मुझे एक रथ चाहिए, एक छोटा सा रथ चाहिए। अब रथ कहाँ से मिले? पिता गौर मोहन डे अपने बालक के गुण को जानते थे कि इस बालक में कुछ विशेष गुण है, इसका जन्म ही जो है कुछ विशेष कारण से हुआ है। उनके पिता गौर मोहन डे भी जानते थे कि इस बालक ने जन्म लिया है, इसकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है कि 70 साल की आयु में ये एक ऐसा घर बनाएगा जिसमें पूरी दुनिया रह सकती है, पूरा संसार रह सकता है। तो गौर मोहन डे भी अपने बालक का जो है बड़ा आदर करते थे और ये बालक जो है अब चाहता है कि अपने पड़ोस में जो है रथ यात्रा निकालें। अब गौर मोहन डे के पास इतनी क्षमता नहीं थी, इतना पैसा नहीं था कि एक छोटा सा रथ के अपने बच्चे को प्रदान कर पाएँ। लकड़ी का रथ चाहिए। बच्चे ने कहा मुझे लकड़ी का रथ चाहिए और छोटा रथ चाहिए, वैसे ही रथ चाहिए जैसा जगन्नाथपुरी में निकलता। वो बड़े आकार का रथ है, मुझे छोटे आकार का रथ चाहिए। और गौर मोहन डे जो है अपने पिता, अपने पुत्र की भावना का आदर करते थे, लेकिन वे अपने पुत्र की इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे। तो बालक जो है रो रहा था, बालक रो रहा था और पिता जो है उसके साथ बैठे हुए जो है शोक कर रहे थे कि मेरे पुत्र की इच्छा कैसे पूरी होगी। एक पड़ोस के एक माता जी वहाँ से गुजरी और उन्होंने पिता से पूछा, गौर मोहन डे से पूछा कि ये बालक क्यों रो रहा है। तो पिता ने कहा कि मेरा बच्चा जो है रो रहा है क्योंकि जगन्नाथपुरी में इसने जैसी रथ यात्रा देखी थी, पहले छोटा सा रथ इसको चाहिए। तो माता जी बोली कि मेरे घर में पुराना छोटा सा रथ पड़ा है, अगर आपको लगे तो उसको जो है प्रयोग कर लो, इसका प्रयोग कर लो। तो वो रथ ले आई और वो रथ जो है बिल्कुल वैसे ही था जैसा कि जगन्नाथ जी का बड़ा रथ जगन्नाथपुरी में निकलता है। और उस बालक ने जो है उस रथ में सजाया, रथ को सजाया और छोटे जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को बैठा करके और पड़ोस में रथ यात्रा निकाली। एक छोटा सा बच्चा पूरा हरि बोल हरि बोल 9 दिन की रथ यात्रा निकाली। 9 दिन सोचिए, जगन्नाथ मंदिर एक स्थान को निश्चित किया, जगन्नाथ मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा निकली पड़ोस में और कीर्तन करते करते गए और एक स्थान को गुंडीचा मंदिर मान लिया। 9 दिन तक वहाँ जगन्नाथ जी रहे और प्रसाद भी जो है वितरण हुआ। पड़ोस की जो माताएं हैं है ना, तो बड़ी प्रसन्न थी और बालक की इच्छा के अनुसार अपने अपने घर से सब प्रसाद लाई और 9 दिन तक जो है प्रसाद का वितरण किया। अब जो है जो बड़े बड़े लोग थे वो बड़े चकित थे। गौर मोहन डे से पूछते हैं कि ये आप इतना बड़ा उत्सव मना रहे हैं और हमें कुछ पता नहीं, ये आपका कैसा तरीका है, इतना बड़ा उत्सव मनाया और हमें कुछ पता नहीं।
और गौर मोहन डे बोले अरे नहीं ये तो बच्चों का खेल है। बोले अरे बच्चों का खेल कैसा, इतना बड़ा उत्सव कैसे मना सकते हैं बच्चे, आप हमको जो है कैसे ऐसे जो है मूर्ख बना रहे हैं। तो सोचिए कि बालक ने अभय अभय बालक ने जो है 9 दिन की रथ यात्रा उसी प्रकार से मनाई जैसे कि जगन्नाथपुरी में होती है। सोचिए कितना जो है ये बड़ा जो है आश्चर्य। हरि बोल। अब जब प्रभुपाद विदेश में गए तो सन 67 की बात है। सन 67 में प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में थे। तो वहाँ पर उनकी एक शिष्य थी जिसका नाम था मालती। क्या नाम था? मालती देवी। तो वो जो है आयात भंडार में गई। भारत से जो चीज़ आती है ना, इंपोर्ट होता है भारत से कुछ है, तो ऐसे सामान जो है वो आयात भंडार कहलाता है, इंपोर्ट हाउस। तो वहाँ पर मालती ने क्या देखा, 2-2 इंच की जो है पुतलियाँ हैं और बड़ी आकर्षक बड़ी सुंदर पुतलियाँ हैं। वो नहीं जानती जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को। तो मालती ने क्या किया कि उसको जो है इतना आकर्षण हुआ कि जगन्नाथ जी की मूर्ति, 3 में से जगन्नाथ जी की मूर्ति उसने चोरी करके अपने बैग में डाल ली, चुरा करके, और जल्दी से प्रभुपाद के पास आई। उसमें प्रभुपाद नहीं बोलते, सब लोग स्वामी जी बोलते थे, स्वामी जी स्वामी जी। प्रभुपाद जहाँ बैठे थे टेबल के ऊपर रख दिया जगन्नाथ जी की 2 इंच की मूर्ति। स्वामी जी ये क्या है? जगन्नाथ जी ने देखा, अरे जगन्नाथ आ गए। हरि बोल। कैसे जगन्नाथ आए सोचिए। तो प्रभुपाद जो है यही सोच रहे थे कि राधा कृष्ण की पूजा ये लोग नहीं कर पाएंगे, ये तो म्लेच्छ हैं, बड़े अशुद्ध हैं, इनका जीवन और खाना पीना बड़ा अशुद्ध है, कैसे राधा कृष्ण की पूजा करेंगे। तो जगन्नाथ जी जो है प्रभुपाद के सामने ऐसे आ गए कि उनकी शिष्या मालती कुछ नहीं जानती थी कि ये कैसी पुतली है, और चोरी करके जगन्नाथ जी की मूर्ति को प्रभुपाद के आगे रख दिया। स्वामी जी ये क्या है? और प्रभुपाद तुरंत कुर्सी से उठे और पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम, डंडे के समान देख करके प्रणाम किया। तुम तो जगन्नाथ तब पूरे विश्व के स्वामी को लेके आई हो। तो मालती को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी खुशी हुई कि मैंने स्वामी जी को, अपने गुरु को किसी बात में कुछ सुख तो पहुंचाया। इस प्रकार से मालती देवी ने जो है फिर प्रभुपाद पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि तुमने जहाँ पर ये 2 इंच की जो ये मूर्ति देखी है, लकड़ी की मूर्ति देखी है, उसके साथ 2 और भी मूर्तियाँ हैं? मालती बोली हाँ स्वामी जी 2 और भी मूर्तियाँ हैं। तो फिर प्रभुपाद बोले कि इन 3 मूर्तियों को लेके आओ। तो मालती फिर क्या गई, उनको चोरी से थैले में रख करके और वहाँ पर रख दिया। अब चोरी का माल भी चोरी से रख दिया वापस, फिर खरीद करके लाई 3 को, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव 3 को खरीद करके लाई। अब जो है 2 इंच के जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव आ गए प्रभुपाद के पास। अब प्रभुपाद कहते हैं कि देखो ये 2 इंच के जो जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव हैं, अब कोई कारपेंटर होना चाहिए जो कि इनको 2 फुट का बढ़ाए, इसी आकृति में, इसी रेशियो में, अनुपात में 2 इंच से क्या करे 2 फुट का बढ़ाए। तो मालती देवी के जो पति थे श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद के शिष्य थे, वो बोले मैं कारपेंटर। तो देखो माता ने जो है जन्म दिया जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को 2-2 इंच के, वो लेके आई ना, तो एक प्रकार से जन्म दिया, और पिता ने बड़ा किया 2 इंच से 2 फुट का कर दिया। तो पिता कारपेंटर थे। तो श्याम सुंदर प्रभु जो है वो बड़े जो है कुशल कारपेंटर थे। तो उन्होंने जो है 2 फुट के जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव बनाए। इसके बाद फिर जियानंद प्रभु मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो वो भी प्रभुपाद के संपर्क में आए 1967 के जनवरी में। जियानंद प्रभु प्रभुपाद के संपर्क में आए तो प्रभुपाद के हमेशा साथ में रहते थे। तो फिर प्रभुपाद ने जो है जियानंद प्रभु से कहा कि अब देखो मैं चाहता हूं कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जैसे निकलती है इसी प्रकार से ये 2 फुट के जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव इनकी रथ यात्रा निकलनी चाहिए। तो जियानंद प्रभु भी जो है अपना पूरी शक्ति और पूरा जीवन प्रभुपाद को समर्पित कर चुके थे।
तो प्रभुपाद की इच्छा को पूरी करने के लिए एक ट्रक को जो है उन्होंने सजा के और उसको जो है रथ का रूप दे दिया, रथ का रूप दे दिया। तो सन 67 में सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहली रथ यात्रा निकली। और जब रथ यात्रा निकली तो बहुत सफल हुई, है ना। जियानंद प्रभु जो है रथ यात्रा के सम्राट माने जाते हैं। तो उन्होंने रथ यात्रा के लिए भी सब कार्य किए, मतलब जो पुलिस की परमिशन लेना, सरकारी अधिकारियों से मिलना और दुकानदारों से भी प्रसाद का सामान खरीदना और कुछ दान में लेना और कई प्रकार के जो है मतलब कार्य सब जियानंद प्रभु करते थे। इस प्रकार से जब पहली बार सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली तो वहाँ की सरकार ने इस बात का बड़ा आश्चर्य माना कि सड़क में इतने युवा लोग थे, इतने ज़्यादा युवा लोग थे सड़क में और कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। अगर सड़क में बहुत से युवा लोग अगर होते हैं तो फिर बहुत तोड़ फोड़ करते हैं। तो पहली बार इतनी ज़्यादा भीड़ में लोग जो है सड़क में निकले, किसी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं हुई। तो इस रथ यात्रा का जो है बहुत आदर हुआ। इसके बाद में प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में भी रथ यात्रा निकाली और जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव के जो है जगह जगह अर्चा विग्रहों की स्थापना की। और फिर प्रभुपाद जो है भारत में भी आए तो भारत में भी रथ यात्रा निकली। तो अभी क्या है कि पूरी दुनिया में रथ यात्रा निकल रही है और दिल्ली शहर में भी कम से कम साल में 25 और 30 रथ यात्रा निकलती है। तो रथ यात्रा जो है ये बहुत ही सफल कार्यक्रम है, क्योंकि भविष्यवाणी की गई है, शास्त्रों में भविष्यवाणी की गई है कि जब तक जगन्नाथ कलयुग में जगन्नाथ रहेंगे, कलयुग के 10,000 साल तक जगन्नाथ जी रहेंगे और जब तक जगन्नाथ जी रहेंगे तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलयुग में क्या है? कलयुग में क्या है? प्रायेणाल्पायसा सब है कला वस्मिन् युगे जना मंदास मंद मतिहा मंद भाग्या है बदलता। कलयुग में सामान्यतया लोग कैसे होते हैं? अल्पायुषा, थोड़ी आयु वाले होते हैं, अल्प आयु वाले होते हैं। प्रायेणाल्पायसा सब है कला वस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतिहा, तो बहुत मंद हैं, आलसी हैं। सुमंदवती, और जो मति है उनकी और ज़्यादा मंद है, बहुत कमज़ोर दिमाग के, और मंद भाग्या, और भाग्य भी बहुत कमज़ोर है, और उपद्रवता, और बहुत प्रकार के उनके जीवन में बाधाएं आती हैं, बहुत प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं कलयुग में। तो कलयुग का जो है ये सब दोष है। लेकिन कलयुग के सब दोष होने के बावजूद भी क्या कहा गया है? कि क्या कहा गया? कलेर दोष निधे राजन अस्ति है को महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघा परम विजय। कलयुग में सब प्रकार के दोष होते हुए भी, कलयुग में सब प्रकार के दोषों का भंडार होते हुए भी एक बहुत बड़ा गुण है, अस्ति है को महान गुणा, बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघा परम विजय, कि कृष्ण का कीर्तन करने से व्यक्ति भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर के और परम विजय यानी भगवान के धाम में वैकुंठ में जा सकता है। तो रथ यात्रा का उद्देश्य, प्रभुपाद ने जो रथ यात्रा का उद्देश्य है वो क्या बनाया कि कीर्तन करना है, भगवान के नामों का कीर्तन करना है ना। तो जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकलती है तो उसमें जगन्नाथ मंदिर के जो पंडे और पुजारी होते हैं वो कीर्तन नहीं करते हैं, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु थे, जब चैतन्य महाप्रभु थे तो वो जो है रथ यात्रा के आगे कीर्तन करते थे। और चैतन्य महाप्रभु अपनी अध्यक्षता में 7 दलों में विभाजित करते थे भक्तों को और तुमुल कीर्तन करते थे। तो उसका वर्णन जो है चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार से है कि भगवान चैतन्य अपना कैसे भाव प्रकट करते थे जगन्नाथ जी के सामने। तो इतना भाव तो हमारा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने जितना हमें बताया कि कम से कम हम क्या करें
नाचा गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तात सरोज। कि सब लोग जो है भक्तों के संग में नाचें और गाएं और संकीर्तन करें। संकीर्तन का मतलब है कि साथ साथ कीर्तन करें। तो संकीर्तन का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो है माइक पर गाता है और जिस स्वर में गाया जाता है कीर्तन उसी स्वर में सब लोग दोहराएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? संकीर्तन। तो भक्त संगे करो संकीर्तन, भक्तों के संग में संकीर्तन करो और कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। इस प्रकार से कृष्ण के नाम का उपदेश करके सब लोगों का उद्धार करो। तो ये बड़ी हर्ष की बात है कि यहाँ इतनी अधिक संख्या में भक्त लोग हैं और बड़े उत्साह के साथ में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाल रहे हैं। और यहाँ प्रभुपाद की जैसी इच्छा थी कि पूरे विश्व में इस प्रकार से रथ यात्रा निकाली जाए। रथ यात्रा के माध्यम से भक्त लोग एकत्रित होकर के सड़कों में कीर्तन करेंगे। तो वास्तव में जो कीर्तन है, जो तुमुल कीर्तन होता है सड़कों में, इसकी जो है बड़ी शक्ति है। जब ऊंची आवाज में कीर्तन होता है तो ये कीर्तन की जो ध्वनि है तो ये क्या करती है? पूरे वातावरण को पवित्र करती है, पूरे आकाश को पवित्र करती है। और जो लोग नहीं जानते हैं और जो लोग नए मंदिर में आते हैं उनके भी कानों में भगवान के नाम की जो ध्वनि है वो जब जाती है तो वे भी पवित्र होते हैं। इस प्रकार से हमारी यही शुभ कामना है कि जहाँ जहाँ रथ यात्रा होती है तो वहाँ हर साल होती रहे और जहाँ नहीं हो रही है वहाँ भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग गीता को इसका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जो जितना सुंदर हम लोगों को जगन्नाथ जी के विषय में बताया। जोर से हरे कृष्णा हम लोग बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Now we have a very special